अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो FM 107 और अब आप हिशाम सफर रहमान से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। कल दीवाने मीरी में साहिब इस्मो अमीर से कतर के दौरे पर आए हुए मिस्र के वजीर आजम और इटली की सुप्रीम कोर्ट बराए अपील के अव्वल नायब सदर ने अलग अलग मुलाकात की। साहिब इस्मो अमीर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्मो अमीर ने जमहूरिया अंगोला के सदर को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से है। वजीर आजम और वजीर दाखिला कल बरादर मुल्क जमहूरिया तुनिस के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दीवाने अमीरी में साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से बरादर मुल्क मिस्र के वजीर आजम डॉक्टर मुस्तफा कमाल मदबूली और उनके हमराह आने वाले वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के माबैन ताउन के ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात भी ज़ेर बहस आए। इजलास में वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी शिरकत की। कल सुबह दीवाने अमीरी में साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से जमहूरिया इटली की सुप्रीम कोर्ट बराए अपील के अव्वल नायब सदर जस्टिस पिएट्रो कर्जियो ने और उनके साथ आने वाले वफ्द में उनके मेंबरान ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताउन, खास तौर पर अदलिया के शोबे में ताउन को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने डोमिनिकन रिपब्लिक के सदर लुइस रोडोल्फो को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इस मौके की मुनासिबत से सदर लुइस रोडोल्फो के नाम मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया अंगोला के सदर जोआओ लोरेंको को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से है। कल माविन वजीर खारजा बराए इलाकाई उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी ने लुआंडा में अंगोला के सदर के साथ मुलाकात की और उन्हें साहिब इस्मो अमीर का मज़कूरा पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के आगाज में उन्होंने सदर लोरेंको को साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से खैर सगाली का पैगाम दिया जिसमें उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और अंगोला के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। जवाब में अंगोला के सदर ने भी मुआविन वजीर खारजा से कहा कि वो वतन वापस लौटने पर उनकी जानिब से भी साहिब इस्मो अमीर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचा दें जिसमें साहिब इस्मो अमीर की सेहत और सलामती और कतर के अवाम की मजीद तरक्की और कामरानी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया गया है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में सलामती और अमन के हुसूल के लिए बैन अल-अक़वामी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कल दीवाने अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी और मिस्र के वजीर आजम डॉक्टर मुस्तफा कमाल मदबूली के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पर इख्तिसादी और तिजारती शोबों में फरोग देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा बातचीत के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात भी ज़ेर बहस आए। मुज़ाकरात के बाद वजीर आज़म और वजीर खारजा, वजीर दाखिला और मिस्र के वजीर आज़म की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान दोहरे टैक्स के खात्मे और टैक्स की चोरी को रोकने के लिए एक माहदे पर दस्तखत किए गए। दोनों वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात और मज़कूरा माहदे पर दस्तखत किए जाने की तकरीब में मुतादिद वज़रा और मिस्र के वफ्द के अराकीन ने भी शिरकत की। इससे कबल जब मिस्र के वजीर आजम दीवाने अमीरी पहुंचे तो उनके लिए एक सरकारी इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया।
वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने कल दीवान अमीरी में मिस्र के वज़ीर आज़म डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल मदबूली और उनके हमरा आने वाले वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया, जिसमें मुतादिद वज़रा भी शरीक हुए। कतर में मिस्र के सफीर अमर अल शरबेनी ने कहा है कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल मदबूली की क़यादत में मिस्र के वफ्द की दोहा आमद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे और इसके नतीजे में होने वाली मुलाकातों से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने, ख़ासतौर पर इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी कल बरादर मुल्क जमहूरिया तूनिस के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वो तूनिस के आला हुक्काम के साथ मुलाकात करेंगे और अरब वज़राए दाखिला की काउंसिल के 40वें सेशन के इजलास में शिरकत करेंगे। एक सरकारी वफ्द भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के हमरा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जब ट्यूनिस के कार्थेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ट्यूनिस की वज़ीर आज़म नजला बुदैन रुमधाने ने उनका इस्तकबाल किया। ट्यूनिस के वज़ीर दाखिला तौफीक शरीफुद्दीन, वज़ीर सनत, तवानाई और मादनियात नायला नुवेरा एल-केंजी और मुतादिद सीनियर हुक्काम ट्यूनिस में कतर के सफ़ीर साद बिन नासिर अल हमेदी और कतर के सिफारत खाने के अरकान भी उन्हें खुशामदीद कहने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। ये खबरें आप उर्दू रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। कतर ने समाजी निगहदाश्त की पॉलिसियों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के लिए पहली इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में ख़त्म होगी। कॉन्फ्रेंस में कतर की नुमाइंदगी समाजी तरक्की और ख़ानदान की वजारत के एक वफ्द ने की, जिसकी सरबराही वजारत के माविन अंडर सेक्रेटरी बराए समाजी उमूर गानिम मुबारक अल कुवारी ने की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जिसका अहतमाम मिस्र की वजारत बराए समाजी यकजहती ने अरब लीग और यूनिसेफ के इश्तराक से किया था, समाजी निगहदाश्त की पॉलिसियों और मौजूदा तब्दीलियों की रोशनी में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के ज़राए के बारे में नज़रियात और अमली ख्यालात का तबादला करना था। कतर ने खलीज की काउंसिल बराए ताउन GCC और यूरोपियन यूनियन के दरमियान मुश्तरका ताउन कमेटी के 31वें इजलास में शिरकत की है, जो कल ब्रसल्स में मुनक्किद हुआ। यूरोपीय यूनियन और नेटो में कतर के सफीर अब्दुल अजीज बिन अहमद अल कुवारी ने इजलास में कतर के वफ्द की क़यादत की। वफ्द में वजारत खारजा में यूरोपीय उमूर के शोबे के डायरेक्टर सऊद बिन अब्दुल्ला जैद अल महमूद भी शामिल थे। इजलास में GCC और यूरोपियन यूनियन के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के तरीकों का खाका पेश किया गया और मुश्तरका वर्क प्रोग्राम पर अमल दरामद और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कल कतर की शूरा काउंसिल का मामूल का हफ्तवार इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने की। शूरा काउंसिल ने इसराइली हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी जुल्म सितम की शदीद मजम्मत की। शुरा काउंसिल ने कहा कि निहत्ते आम शहरियों के खिलाफ जालिमाना जराइम आलमी बिरादरी की खामोशी और लापरवाही का नतीजा हैं। इजलास की कार्रवाई के दौरान मुतादिद कानूनी बिलों की तरमीम शुदा मुसव्वदों की मंजूरी दी गई और उनके बारे में आईनी और कानूनी उमूर की कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। काउंसिल ने रिटायर्ड अफराद की सर्विसेज से फायदा उठाने से मुताल्लिक मौजू पर भी बहस की और उसे माली उमूर की कमेटी को भेजने का फैसला किया। कल सऊदी अरब में कतर के सफीर बंदर बिन मोहम्मद अल आतिया ने सऊदी अरब के काउंसिलर उमूर के लिए वजारत खारजा के अंडर सेक्रेटरी अली बिन अब्दुर्रहमान अल यूसुफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉरपोरेशन कहरमा ने खलीज के इलाके में बेहतरीन स्मार्टफोन एप्लीकेशन का अवार्ड हासिल किया है। रियाद में खलीज की काउंसिल बराए ताउन GCC के जनरल सेक्रेटेरिएट ने कहरमा को इस अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड कहरमा के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है।
सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल बिन अहमद अल जुबैर से कल हॉलैंड की हुकूमत के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान एमिल डे बॉन्ट ने मुलाकात की, जो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है। मुलाकात में अफगानिस्तान के मसले से मुताल्लिक एक अहम तरीन डेवलपमेंट और इस हवाले से आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कल अलजायर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सईद शंगरिया से रूसी फेडरेशन की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पत्रुशेव ने मुलाकात की, जो इस वक्त अलजायर के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान आलमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात का जायजा लेने के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने के तरीकों का जायजा लिया गया। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी 41वें अरब मेंस वॉलीबॉल क्लब चैंपियनशिप मुकाबलों में कतर की अल वक्रा टीम ने कल कुवैत की अल कज़मा टीम को शिकस्त देने के बाद चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे कबल अल वक्रा ने ग्रुप बी में ओमान की अल जीब, यमन की खाबील, इराक की मसाफी अल शिमाल और मुत्तहिदा अरब अमारात की बनियास टीमों को शिकस्त दी थी। दोहा एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC की 7वीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, जो आइंदा जुमेरात को शुरू होगी और 6 मार्च तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम AFC, कतर फुटबॉल एसोसिएशन और एस्पेटार ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन हॉस्पिटल ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 600 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने कतर की जानिब से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की गैर मामूली और शानदार मेजबानी की तारीफ की है और ब्राजील के फुटबॉल लेजेंड पेले को खिराज तहसीन पेश किया है। पेरिस में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कतर की वर्ल्ड कप की मेजबानी को फीफा की तारीख का बेहतरीन तजुर्बा करार दिया और एक गैर मामूली अंदाज में इस फुटबॉल इवेंट की मेजबानी करने पर एक बार फिर कतर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फुटबॉल लेजेंड पेले की खिदमात को सराहा और तकरीब में उनके अहले खाना की मौजूदगी का खैर मकदम किया। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। कल दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर से कतर के दौरे पर आए हुए मिस्र के वजीर आजम और इटली की सुप्रीम कोर्ट बराए अपील के अव्वल नायब सदर ने अलग अलग मुलाकात की। साहिब सुमो अमीर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब सुमो अमीर ने जमहूरिया अंगोला के सदर को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से है। और वजीर आजम और वजीर दाखिला कल बरादर मुल्क जमहूरिया ट्यूनिस के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो टेक्नीशियन सलमान अल मोमिन, सोशल मीडिया टीम से इंतखाब आलम और मुझे हिशाम सफर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।